तो उत्तर प्रदेश सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2.0 सरकार, योगी की 2.0 सरकार को 100 दिन पूरे हो गए, शतक लगा लिया उसने। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां फेहरिस्त की तरह गिनाई हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा, सरकार के 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन ये रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने 130 संकल्प लिए थे, उसमें से 97 संकल्पों को हमने पूरा किया है। 130 संकल्पों में से 97 संकल्प पहले बजट में शामिल किया गया। 100 दिन में निवेश की 80,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास हमने किया। 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट कवर हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी अब डेटा सेंटर बनने का हब बन रहा है। 4 नए सेंटर्स के जरिए 4000 युवकों को रोजगार दिया गया। सीएम योगी ने न सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज यूपी विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। सौ दिन के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है। उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 100 दिन बेमिसाल रहे। सरकार की कई उपलब्धियां रहीं। सरकार बनने से पहले 130 वादों को बीजेपी ने जनता से किया था, जिनमें से 97 हमने पूरे कर लिए हैं और 5 सालों में संकल्प पत्र के सारे वादे स्टेप बाय स्टेप पूरे हो जाएंगे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ट्विटर के नेता हैं, कभी बाहर निकल के तो देखें, तब उनको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना विकास किया है।
सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य सर हैं। सर, उपलब्धियों भरे रहे हैं। 100 दिन पहला जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें मुफ्त राशन का 3 महीने के लिए दिया गया था। किस तरीके से 100 दिन सरकार के शानदार रहे हैं और जो वादा जनता से किया गया उससे ज्यादा करके दिया गया है और आगे जो भी वादा किया है उसे पूरा करने का काम करेंगे और सरकार लगातार जनता के द्वार पर खड़ी रहेगी। जिस जनता ने हमें सत्ता में पहुंचाया है वह सत्ता उनके दरवाजे पर रहेगी। संकल्प पत्र में 130 वादे किए गए थे जिसमें 97 पूरे किए गए हैं। बाकी के कब तक? 97 पूरे किए गए। 5 वर्ष में जो वादे किए गए वह पूरा करने का हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और हर वह वादा पूरा करेंगे जो संकल्प पत्र में कहा गया। लेकिन सर, विपक्ष कह रहा है कुछ किया नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी घर से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर वो गांव में जाएं, गलियों में जाएं, नगरों में जाएं, जहां काम हो रहा है तो उनको दिखाई दे। वो ट्विटर के नेता है तो ट्विटर पे ट्वीट करते रहे, उससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अखिलेश यादव पर भी केशव मौर्य ने तंज कसा है कि वो ट्विटर के नेता हैं और ट्विटर पे ही बने रहते हैं। अगर अखिलेश यादव बाहर निकले तो उनको सरकार के कामों की शायद उनको भनक भी लग सके। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो अखिलेश यादव के लिए दोहरी नसीहत हो गई। पहले ओपी राजभर भी कह चुके हैं कि साहब एसी के कमरे से निकलिए, कार्यकर्ताओं तक पहुंचिए, ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करिए। हालांकि इस दिशा में अखिलेश यादव ने पहला कदम उठा दिया है। कल पार्टी की तमाम प्रभारियों को, समितियों को भंग करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हुआ है और इस पर विपक्ष कैसे पीछे रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला किया, हमला भी ट्वीट से। ट्वीट करते हुए कहा, 100 दिन की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। और इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी अखिलेश यादव ने साझा की। तो इस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के जुझारू नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश की जनता को बेहाल बताया। अजय कुमार लल्लू ने भर्ती से लेकर किसानों की समस्याओं तक सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा है। सुनिए। का कमाल, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह हुई बेहाल। उत्तर प्रदेश की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। क्या यह सच्चाई नहीं है? 100 दिन में उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गांव गरीब पूरी तरह दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा का पेपर आउट होता है। नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। जो पत्रकार इस मुद्दे को उठाते हैं उनको जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। 100 दिन की सरकार की उपलब्धि यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान 1.5 साल से अपने आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत है। तो सरकार के 100 दिन के अलावा एक और मुद्दा है जो आज सूबे में हॉट टॉपिक है। वो क्या है? ज्ञानवापी मसला। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत में फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी प्रकरण के साथ याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इसके मामले की सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष ने 51 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा है। इसके बाद कोर्ट ने 12 जुलाई को इस केस की सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। 12 जुलाई को जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी, इसके बाद हिंदू पक्ष अपने दलील पेश करेगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव अगली तारीख पर मुकदमे की खारिज होने के आधार को स्पष्ट करेंगे। अंजुमन इंतजामिया की ओर से 7-11 पर बहस किया गया। पूरी दावा उन्होंने पढ़े कंप्लीट कर दिया है, प्रेयर तक पढ़ लिया है, जो कमियां बताना चाहिए लगभग बता दिए हैं। अब उन्होंने अपनी अस्वस्थता का कारण बताते वकील साहब ने, मैं व्यक्तिगत अस्वस्थ हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ। तो माननीय न्यायालय द्वारा 12 जुलाई को डेट लगा दी गई है। 12 जुलाई को अपनी उनकी बहस पूरी हो जाएगी। उसी पर मुस्लिम समाज की कब्जा है। यदि वह टूट जाएगा तो पुनः उसको बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, और यदि बनाने का अधिकार है तो हिंदू मुल्क की सहमति से। तो आश्चर्य होता है कि बार बार वह कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी और दिन मोहम्मद का हवाला देते हैं। हमको समझ में नहीं आता, जिसमें वो हार चुके थे 1935 में, 1936 में फैसला भी आ गया था और हारने के बाद 1944 में गए थे, उन्हें उसका हवाला दे रहे हैं। यह तो नहीं समझ में आता हमको जो है। हाँ, वो फोकस कर रहे हैं कि यह जो है ज्ञानवापी मस्जिद जो हम लोग हिंदू पक्ष जो दिए हैं, कहते हैं दशाश्वमेध वार्ड है नहीं, और आज स्पष्ट बतलाते, हम अब बतला रहे हैं कि आज भी दशाश्वमेध से लेकर सिगरा तक वह दशाश्वमेध वार्ड है। तो माननीय न्यायालय ने यही हर दोनों साइड से ये एक अपनी इच्छा जताई है कि जो दोनों पार्टीज है एक डेट निर्धारित करें और उस डेट पे कंटिन्यूटी इन हियरिंग रहे
और इसीलिए आज सबकी कन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट ने 12 जुलाई की निर्धारित की है। तो 12 जुलाई की तारीख तय हो चुकी है। अगली जिरह जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से होगी, वो जिरह 12 जुलाई को होगी और शेष जो मुस्लिम पक्ष के बिंदु रह गए हैं वो भी पेश किए जाएंगे। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, दो मुद्दे, एक मसला ये कि आज जो है मुस्लिम पक्ष ने अपनी जिरह पेश करी और इस जिरह में साफ तौर पर वापस से वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया और कहा गया कि वर्शिप एक्ट चूंकि लागू है इस वजह से इस केस को डिनाई कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। दूसरा मसला कोर्ट की तरफ से जो सामने आ रहा है, मैं इसमें ये जानना चाहूंगी कि कितनी सत्यता है। 84 कार्य दिवसों में इस पूरे केस की सुनवाई को कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया था कि 84 दिनों में इसकी सुनवाई करके ये तय कर लिया जाए कि 7-11 एक्ट एडमिट करता है या नहीं। 1991 वर्सिव एक्ट की जो बात लगातार हो रही थी, 1991 वर्सिव एक्ट के आधार पे उन्होंने वो स्पष्ट किया था कि जिस चीज की भौगोलिक संरचना होती है और भौगोलिक संरचना के आधार पे किसी चीज की सुनवाई की जाती है उसके बाद ही केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने 7-11 एक्ट को एडमिट न करने की बात की है कि एडमिट नहीं करता है, जिसकी लगातार 51 पेज की जो बहस रही है मुस्लिम पक्ष ने रखा। वहीं हिंदू पक्ष ने दीन मोहम्मदी बनाम सरकार 1935 में जो सरकार बनाम दीन मोहम्मदी चला था वो दीन मोहम्मदी का हवाला देते हुए कि ये खारिज हो गया था और 1991 वर्सिव एक्ट एडमिट करेगा। तो कहीं न कहीं जो ये लगातार बहस चली है 2 घंटे की, उसमें यह स्थिति तो कहीं न कहीं स्पष्ट हो गई। लेकिन जो अब हिंदू पक्ष की दलील होगी 12 तारीख को नियत तिथि जो तय की गई है जिला जज के यहाँ, अब उसमें यह क्लियर होगा कि क्या ये पोषणीयता के आधार पर सुनवाई होने योग्य है या नहीं। अब हिंदू पक्ष की दलील के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामले में आगे क्या श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन की जो बात की जा रही है, मंदिर निर्माण की जो बात की जा रही है, जो ब्रैकेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा आदेश किया गया है ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो शिवलिंग भगवान विश्वेश्वर मिलने की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं सारे मामलों पे जब 12 तारीख को हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा तब नियत तिथि तय उस समय तय हो पाएगी। जिला जज ये तय कर पाएंगे कि क्या आखिर इस पर सुनवाई होगी या नहीं। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने सुना, देखा, समझा कि किस तरीके से ग्राउंड पर हलचल तेज हो गई है ज्ञानवापी मसले को लेकर, लेकिन ये हलचल 12 तारीख तक यथावत रहने वाली है क्योंकि 12 तारीख को हिंदू पक्ष अपनी जिरह पेश करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसमें उनकी सरकार के लगातार दूसरी पारी का 104 दिन भी शामिल है। सीएम धामी के अब तक के कार्यकाल को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने जानकारी दी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले साल आज ही के दिन उन्होंने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसे में अपने साल भर के अब तक के कार्यकाल में वो सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ते नजर आए हैं और कहा है कि इस कार्यकाल में उन्होंने सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल पर जोर दिया, तो सरकार को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक ले जाने का इरादा भी जताया है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। इस दौरान उन्होंने मिथक तोड़, रिकॉर्ड तोड़ मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को साबित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो और भी सुशासन के और विकास के नए कीर्तिमान बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर के दर्शन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में सीएम धामी पारंपरिक वस्त्र में नजर आ रहे हैं और तस्वीर में पीछे तिरुमाला मंदिर भी दिखाई दे रहा है। सीएम धामी ने पोस्ट के जरिए तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन की जानकारी देते हुए बताया कि श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैंने प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और कल्याण की कामना की है। आपको बता दें कि सीएम धामी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का 100 दिन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उनके दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया। हमारा प्रदेश उत्तराखंड हर दृष्टि से समृद्ध हो, आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से उसकी गिनती हो। भगवान हम पर हर प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का और उत्तराखंड का विकास हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता रहे और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भगवान हमको शक्ति प्रदान करे, सभी को समृद्धि दे। हमारे प्रदेश का लगातार हरिद्वार मनसा देवी रोपवे 4 से 6 जुलाई तक बंद रहने वाला है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चंडी देवी मनसा देवी जाने वाला रोपवे बंद रहने वाला है। तो अगर आप हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और आप मनसा देवी चंडी देवी जाना चाहते हैं तो तारीखें नोट कर लीजिए। चंडी देवी रोपवे 7 से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। तो वहीं बड़ी तादाद में श्रद्धालु रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। रोपवे बंद होने से श्रद्धालुओं को थोड़ी मुश्किलों का सामना यहां पर जरूर करना पड़ेगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से दे रहे हैं, जहां पर रोपवे बंद होने से श्रद्धालुओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। मनसा देवी रोपवे 4 से 6 जुलाई तक बंद रहेगा। तो वहीं चंडी देवी रोपवे 7 से 9 जुलाई तक बंद रहने वाला है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी में युवाओं के जुड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट की मौजूदगी में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर जोत सिंह बिष्ट ने सभी युवाओं को पार्टी की टोपी पहनाकर सदस्यता दिलाई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए कई युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। उन्होंने आगे बताया कि बीते दिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 66,000 लोगों ने एक साथ आम आदमी पार्टी में वो शरीक हुए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आज हमने रायपुर विधानसभा से लगभग 15 नौजवानों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और जिस तरह से नौजवानों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ, माननीय अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए, भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। कल गुजरात में 66,000 से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके अरविंद केजरीवाल जी को जो ये नया संकेत दिया वो हमारे लिए उत्साहवर्धक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिजिकली लोगों को पार्टी से जोड़ें। हम कागजी सदस्यता करने के बजाय फर्जी और अपने को स्वयं धोखा देने वाली सदस्यता करने के बजाय प्रैक्टिकली सदस्यता करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला खासा चर्चा में रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो कई और मामले भी खुलकर सामने आ जाएंगे। करेंगे अगर हरीश रावत जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कोर्ट जाएंगे तो और बहुत सारे तथ्य जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं वो भी प्रकाश में आ जाएंगे। तो हम तो स्वागत करेंगे, उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ रेंज में बाघ और गुलदार के दिखने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कालागढ़ में आए दिन किसी न किसी का सामना बाघ से होता रहता है। बीते दिनों दिन दहाड़े बाघ और गुलदार अलग अलग स्थानों पर घूमते नजर आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रविदास मंदिर के करीब उन्होंने बाघ देखा। तो वहीं कालागढ़ निवासी शमशुद्दीन अंसारी ने बताया कि आए दिन बाघ देखा जा रहा है। कालागढ़ डैम मार्ग, नई कॉलोनी मार्ग और गंगा पार जाने वाले मार्ग पर कभी भी टाइगर और गुलदार के मिलने की संभावना बनी रहती है। कालागढ़ रेंजर राकेश भट्ट का कहना है कि गश्ती दलों को सतर्क कर दिया गया है। समय जो है ये उसका वास स्थल है, वहाँ पे अधिकांश से यहाँ पे आबादी क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमने जो भी लेपर्ड टाइगर दिख रहा है उसके लिए अपने स्टाफ को सतर्क कर दिया है एवं जो जनता है उसको सूचित किया जा रहा है कि आप अकेले दुकेले ना जाएं और समय से घर को चले जाएं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।